घोड़े बहुत ही अट्रैक्टिव मखलूक हैं और सैकड़ों टाइप के घोड़े हैं, जैसे कि अरेबियन, इंडोनेशियन, पर्शियन, टर्किश और भी कई तरह की, जिनमें से हर किसी की अपना मुनफरिद शख्सियत और शक्ल है। चाहे आप पावरफुल घोड़ों के मुताबिक आप घोड़ों की मुखालफत नहीं कर सकते। घोड़े उन लोगों के लिए बेहतरीन साथी साबित होते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। और भले ही आपने कभी घोड़े की सवारी करना न सीखा हो, आप अपनी पूरी जिंदगी उनके बारे में स्टडी करने में बिता सकते हैं और फिर भी आपके पास जानने के लिए बहुत कुछ बाकी होगा। इस फैक्ट से कि वे डकार नहीं ले सकते, उनके जिंदगी से लेकर उनके मेजरमेंट के दिलचस्प तरीके तक, यहाँ घोड़ों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं ताकि आप इन इनक्रेडिबल जानवरों के बारे में और मजीद जान सकें। घोड़े के साथ अपनी जिंदगी बिताना एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन इसमें जिंदगी भर अपने साथी घोड़े की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी शामिल है। आपका हॉर्स आपके प्यार, देखभाल और कमिटमेंट पर डिपेंडेंट करता है, जिसे आप संवारने, दुलारने, सवारी करने और कभी कभार ट्रीट देने के जरिए दिखा सकते हैं। अच्छी देखभाल के साथ आपका घोड़ा 35 साल या उससे ज्यादा जी सकता है। घोड़े की देखभाल के लिए इन जनरल बातों को ध्यान में रखें। घोड़े की खरीदी कीमत अक्सर 1 साल तक घोड़े के रखरखाव की लागत से बहुत कम होती है। घोड़े को खरीदने से पहले यकीनी बनाएं कि आपके अंदर एबिलिटी है देखभाल करने की, खर्च उठाने में सक्षम है। ज्यादातर मामलों में उन्हें दिन भर घास या चारागाह की जरूरत होती है। साथ ही दिन में 2 बार एक्सेसिव अनाज भी दिया जाता है। एक नॉर्मल हॉर्स घोड़ा दिन में लगभग 20 पाउंड खाना खाता है और कम से कम 8 गैलन पानी पीता है। चूंकि उनके पेट रिलेटिवली छोटे होते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नेचुरली रूप से नाजुक होता है, इसीलिए घोड़ों को दिन भर में 1 या 2 बार भोजन करने के बजाय कुछ न कुछ खाने या चरने की जरूरत होती है। कई मौज मस्ती और ट्रेल घोड़ों को अनाज की जरूरत नहीं होती। अच्छी क्वालिटी वाली घास या चारागाह सफिशिएंट है। अगर घास मुनासिब मिकदार में नहीं है तो अनाज जोड़ा जा सकता है, लेकिन घोड़े की कैलोरीज का बड़ा हिस्सा हमेशा से आना चाहिए। घोड़ों को रफेज खाने के लिए बनाया गया है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम घास के पेटियल्स में मौजूद न्यूट्रिशन का यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक घोड़े को हर दिन अपने बॉडी के वजन का 1 से 2% रफेज खाना चाहिए। घोड़े जो अपना ज्यादातर टाइम बार्न्स में बिताते हैं, वे ज्यादा चढ़ते नहीं हैं, लेकिन उनके नेचुरली खाना पैटर्न को दिन के ज्यादातर टाइम उनके सामने घास रखकर दोहराया जा सकता है। वे इसे कुछ टाइम के लिए चबा सकते हैं, एक ब्रेक ले सकते हैं और थोड़ी देर के लिए झपकी ले सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं, जिससे उनके सिस्टम में लगातार कुछ चारा चलता रहता है। खाना कम मात्रा में और बार बार खिलाएं। अगर आप अपने घोड़े को अनाज खिलाते हैं तो उसे एक बार में बहुत ज्यादा अनाज खिलाने के बजाय कई थोड़ा थोड़ा खाने में दें। ज्यादातर घोड़ों को उनके देखभाल करने वालों की आसानी के लिए दिन में 2 बार अनाज दिया जाता है, बट किसी रीजन से आपको अपने घोड़े को बहुत ज्यादा अनाज देना ही है तो दोपहर के भोजन के टाइम एक्सेसिव मील देने पर विचार करें। बार बार भोजन न केवल घोड़े के लिए अधिक नेचुरल होते हैं, बल्कि वे घोड़े को अपने भोजन को बेहतर तरीके से पचाने और उपयोग करने में भी मदद करते हैं। जब घोड़े को एक बार में बहुत ज्यादा खाना खिलाया जाता है तो भोजन उतनी इफेक्टिव ढंग से पचता नहीं है। हर घोड़े की जरूरतें अलग अलग होती हैं। ये तय करते समय कि उन्हें कितना खाना चाहिए, उनके आकार और उनके जरिए किए जाने वाले काम दोनों पर विचार करें। अपने घोड़े को मिलने वाली घास या चारागाह की मात्रा पर विचार करें। जो घोड़े दिन के ज्यादातर समय अच्छे चारागाह पर चढ़ते हैं, उन्हें ज्यादा घास की जरूरत नहीं होती, अगर होती भी है तो। जिन घोड़ों को ज्यादा बाहर घूमने फिरने की जगह नहीं मिलती या जो अच्छे चारागाह पर नहीं होते, उन्हें ज्यादा घास की जरूरत होगी, चाहे वे घर के अंदर हों या बाहर। सर्दियों या सूखे के दौरान चरागाह में घास चरने के साथ साथ घास भी खिलाएं। जब घास मोटी और हरी भरी हो तो आप उपलब्ध चरागाह के आधार पर घास के राशन को कम कर सकते हैं या पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अनाज के मामले में कम हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए कम से कम मात्रा से शुरू करें और जरूरत के हिसाब से समायोजित करें। आपको अपने घोड़े की जरूरतों के हिसाब से चारागाह, घास और अनाज का सही संतुलन मिल जाएगा। यदि आपके घोड़े के काम की मात्रा में चेंज होता है तो उसके भोजन के राशन को वेल एडजस्ट करना सुनिश्चित करें। जब भी आप अपने घोड़े के चारे के टाइप या राशन की मिकदार में कोई बदलाव करें तो बदलाव धीरे धीरे करें। चारे की मिकदार या किस्म में अचानक बदलाव से दर्द या फाउंडर की समस्या हो सकती है। अगर आप फीड की मिकदार बदल रहे हैं
तो हर किस्म भोजन को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं या घटाएं, अगर पॉसिबल हो तो कई हफ्तों तक। फीड के मिकदार को बदलने का एक तरीका यह है कि हर 2 दिन में मौजूदा भोजन का 25% नया भोजन दिया जाए, ताकि 6 दिनों में घोड़ा नए भोजन का 100% खा सके। अपने घोड़े के चारे को वजन के हिसाब से नापना शुरू करें। किचन या पोस्ट के पैमाने का इस्तेमाल करके या अपने लोकल फीड स्टोर पर मौजूद मेजर्स का इस्तेमाल करके एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपके घोड़े के जनरल रेशन का वजन कितना है, तो उसे खिलाने के समय स्कूप, कॉफी कैन या अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी चीज का इस्तेमाल करके उस हिस्से को नापें। औसत 1000 पाउंड का घोड़ा जो अपने चारे के लिए घास पर डिपेंडेंट रहता है, वह आमतौर पर 15 पर डे से 20 पाउंड घास खाता है। ज्यादातर घास को गुच्छों में दिया जाता है। हालांकि एक गुच्छे में घास की मिकदार बहुत ज्यादा हो सकती है, जो गुच्छे के आकार और घास के किस्म पर डिपेंडेंट करती है। अगर आपको नहीं पता कि आप जो घास की गांठें खिला रहे हैं उनका वजन कितना है, तो आप स्केल का इस्तेमाल करके जांच कर सकते हैं। फिर गांठ का उतना हिस्सा खिलाएं जितना आपके घोड़े को चाहिए। एग्जाम्पल, आपको अपने घोड़े के भोजन खत्म करने के बाद 1 या 2 घंटे वेट करनी चाहिए, उसके बाद ही उस पर सवारी करनी चाहिए। अगर आप कुछ बहुत ही कठिन काम करने जा रहे हैं तो यह लगभग 3 घंटे होना चाहिए। एक भरा हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम घोड़े के फेफड़ों को काम करने के लिए कम जगह देता है और एक्सरसाइज को उनके लिए बहुत कठिन बनाता है। इसके अलावा काम करने के दौरान ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव ऑर्गन से दूर हो जाता है, इसलिए आंत की स्पीड डाउन हो जाती है और पेट में दर्द एक रियल खतरा हो सकता है। काम के बाद घोड़े को खाना खिलाते समय उन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें। उनकी सांस लेने की दर जनरल होनी चाहिए और उनकी स्किन गर्म या पसीने से तर नहीं होनी चाहिए। घोड़े नियमित दिनचर्या से फलते फूलते हैं और उनकी आश्चर्यजनक रूप से सटीक आंतरिक घड़ियां उन्हें उनके मानवीय देखभालकर्ताओं की तुलना में बेहतर समय पालक बनाती है। घोड़ों को एक सुसंगत भोजन कार्यक्रम पर रखा जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक दिन एक ही समय पर भोजन पहुंचे। अधिकांश घोड़ों को शेड्यूल में अचानक बदलाव से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जिन घोड़ों को पेट दर्द की समस्या होती है, उनके लिए दिनचर्या में अचानक बदलाव एक झुंझलाहट से अधिक हो सकता है और यह पेट दर्द की घटना को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। चूंकि घोड़े लगातार उस जमीन से इंटेस्टाइन्स के कीड़ों के कांटेक्ट में आते हैं जिस पर वे चरते हैं, इसीलिए उन्हें आपके घोड़े के डॉक्टर के जरिए बताए गए एंटी पैरासाइट डाइट पर होना चाहिए। कीड़ों का भारी टिपिंग से घोड़ों में सीरियस बीमारी या डेथ हो सकती है, इसलिए रेगुलर और समय पर ट्रीटमेंट आपके घोड़े के स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है। घोड़ों को बारिश, हवा और बर्फ से बचाने के लिए लगातार सूखे, सेफ, आरामदायक शेल्टर की जरूरत होती है। गर्म और सनलाइट वाले सीजन में आपके जरिए प्रोवाइड किया गया शेल्टर आपके साथी को बहुत जरूरी छाया और काटने वाले कीड़ों से राहत प्रोवाइड करेगा। कम से कम आपके पास एक अच्छी तरह से भरोसामंद 3 तरफा शेड होना चाहिए, जिसमें आपका घोड़ा हर समय पीछे हट सके। आपको हर दिन स्टॉल या शेल्टर से खाद निकालने की जरूरत होगी। जब आप घोड़े पर सवारी करते हैं तो उसे जो एक्सरसाइज मिलता है वो सप्लीमेंट के रूप में है। उसके पास एक चबूतरा या चारागाह होना चाहिए जिसमें वह आराम कर सके और टहल सके। किसी भी घोड़े को वेटरनरी डॉक्टर की सलाह के अलावा पूरे दिन खलिहान में बंद नहीं रखना चाहिए। चारागाह के चारों ओर सेफ, मजबूत और बाड़ होनी चाहिए जो घोड़े को महफूज और सेफ रखेगी। कांटेदार तार बाड़ लगाने के लिए एक्सेप्टेबल मटेरियल नहीं है। यह कई सीरियस चोटों का वजह रहा है।